इंदिरा ताई अपने समुदाय के युवा व्यक्तियों के एक समूह के साथ जमा हो रही है। इन व्यक्तियों ने हाल ही में अपनी शिक्षा पूरी की है, नई नौकरियां हासिल की है, अपना खुद का व्यवसाय स्थापित किया है या नए करियर शुरू करने के लिए तैयार है। आज उनकी बैठक का उद्देश्य ग्रेजुएटी पर संक्षिप्त अवलोकन करना है, जो सैलरी का हिस्सा है। इससे पहले हमने सैलरी स्लिप की समझ और विभिन्न घटकों पर चर्चा की जो उनका गठन करते हैं। मुझे विश्वास है कि अब आपको उस विषय की पर्याप्त समझ है। आज हम ग्रेजुएटी पर चर्चा करेंगे, सैलरी पैकेज का एक अभिन्न अंग। हम इसकी संरचना, कामकाज और कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों का पता लगाएंगे। ग्रेजुएटी एक कंपनी के लिए किसी कर्मचारी की वफादारी और समर्पित सेवा के लिए मान्यता और प्रशंसा करने का एक रूप है। इसमें कंपनी की ओर से अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली एक विशिष्ट राशि शामिल होती है जब वे सेवानिवृत्त होते हैं या कंपनी के साथ न्यूनतम 5 साल पूरा करने के बाद अपने नौकरी बदलने या छोड़ने का फैसला करते हैं। यह लाभ सरकारी और गैर सरकारी दोनों कर्मचारियों को मिलता है, जो कार्यस्थल में दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए एक मूल्यवान प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। 1972 के ग्रेजुएटी एक्ट के अनुसार 10 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को ग्रेजुएटी लाभ देना आवश्यक है। ग्रेजुएटी सीधे कंपनी की ओर से या बीमा पॉलिसी के जरिए वितरित की जा सकती है। समूह पॉलिसी के मामले में कंपनी को ग्रेजुएटी भुगतान की सुविधा के लिए बीमा प्रदाता को वार्षिक योगदान करना चाहिए। अब देखते हैं कि ग्रेजुएटी राशि की गणना कैसे की जाती है। घटक अ, कंपनी में कर्मचारी के सेवा वर्षों की संख्या। घटक ब, कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी प्लस डीए, मतलब अंतिम बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता। ग्रेजुएटी बराबर अ गुना ब गुना 15/26। आइए सही समझ पाने के लिए एक उदाहरण देखें। अजीत ने कंपनी में 10 वर्षों तक सेवा दी। उनकी अंतिम सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए 50,000 था। इसलिए ग्रेजुएटी की गणना क्या है? ग्रेजुएटी बराबर 10 गुना 50,000 गुना 15/26 यानी 2,88,461 रुपए। आइए एक नज़र डालते हैं कि ग्रेजुएटी आपके लिए कब लागू होती है। जब आप अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं तो ग्रेजुएटी लाभ के पात्र हो जाते हैं, जो आपकी सेवानिवृत्ति पेंशन के साथ दिया जाएगा। अगर आप कंपनी के साथ न्यूनतम 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद अपनी नौकरी बदलने या छोड़ने का फैसला करते हैं तो ग्रेजुएटी पाने के हकदार है। सेवानिवृत्ति से पहले किसी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में कंपनी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों या कानूनी लाभार्थियों को ग्रेजुएटी राशि का भुगतान करती है। ग्रेजुएटी का भुगतान कुछ नियमों के अधीन है। नियमों के अनुसार कंपनियों के लिए कर्मचारी की ओर से किए गए दावे की तारीख से 30 दिनों के भीतर ग्रेजुएटी का वितरण करना अनिवार्य है। अगर ग्रेजुएटी भुगतान 30 दिन की समय सीमा से अधिक है तो कंपनी देरी के लिए ग्रेजुएटी राशि पर ब्याज दर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। दावा किए जाने के बाद ग्रेजुएटी भुगतान करने में कंपनी की ओर से किसी भी चूक की स्थिति में कर्मचारी को जिला श्रम कार्यालय में गैर अनुपालन के लिए कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रेजुएटी लाभों पर बेहतर समझ मिली होगी। आइए देखें कि आप ग्रेजुएटी विषय के बारे में कितना समझते हैं। प्रश्न 1, समीर 2 साल की सर्विस के बाद अपनी नौकरी बदल रहे हैं। क्या वे ग्रेजुएटी के पात्र हैं?
उत्तर नहीं। ग्रेजुएटी का लाभ हासिल करने के लिए आपको न्यूनतम 5 साल की सर्विस देनी होगी। प्रश्न 2, ग्रेजुएटी राशि की गणना किन 2 घटकों से तय की जाती है? विकल्प अ, सर्विस के कुल वर्ष और अंतिम बेसिक सैलरी। विकल्प ब, कुल सर्विस के साल और पेंशन राशि। विकल्प क, करियर का कुल अनुभव और ग्रेजुएटी दर या भत्ता। विकल्प ड, सर्विस के कुल वर्ष और ग्रेजुएटी दर या भत्ता। उत्तर विकल्प अ। अगर आपको यह वीडियो उपयुक्त लगा हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दबाएं।